जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। जिला गुजरात में जमीनी हथियाने का सिलसिला इस कदर बढ़ चुका है कि मुश्किल ही कोई ऐसा खानदान होगा जो इस वक्त इन तनाजात का शिकार ना हो। जिला गुजरात के गांव आलमगढ़ का एक मुतासरा खानदान इस वक्त जो है गुजरात प्रेस क्लब पहुंचा है और इसकी कहानी ये बयान करता है कि एक अबनॉर्मल लड़की जिसके नाम जो है उसकी वालदा ने जायदाद की थी 90 लाख रुपए मिली थी, वो जायदाद जो है उसके करीबी रिश्तेदारों आसम अली वगैरह के खिलाफ इन्होंने एंटी करप्शन गुजरात में दरखास्त फाइल की है। दरखास्त फाइल करने वाली खातून जो है इसकी सगी खाला जाहिदा फरमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनकी जुबानी जानते हैं कि असल ये कहानी है क्या। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये कहानी बहुत ही गमनाक और अफसोसनाक है। मैं आपसे अर्ज़ कर रही हूँ, हम लोग दो बहनें हैं, ठीक है। मेरा नाम ज़ाहिदा फरमान है और बड़ी बहन का नाम हालदा बेगम। हम दोनों अपनी अम्मी के घर ही हैं, ठीक है। अम्मी हमारी की जायदाद थी, वो हमारी अम्मी ने हम दोनों के नाम बराबर बराबर लिखवा दी। तकरीबन 3 किले से ऊपर मेरी थी और 3 किले से ऊपर बाजी की, ठीक है। और बाजी ने अपनी ज़मीन अपनी बेटी के नाम रबिया फाजल के नाम लिखवाई, और जबकि रबिया फाजल थोड़ी सी ज़रा एबनॉर्मल है। शादी तो उसकी होगी, ठीक है, वो हमारे साथ ही हैं कि 2 बेटे और 1 बेटी। ज़रा थोड़ी सी एबनॉर्मल है, हमारे पास ही रहती है। और इसकी मैं घर पे नहीं थी, ठीक है, मैं कहीं गई हुई थी। तो ये अपनी अम्मी के पास थी और इसकी तबीयत ख़राब थी, उसने मेडिसिन लेनी थी। तो आसम वगैरह ने कहा है कि आए हम आपको मेडिसिन ला के देते हैं, ठीक है। ये इसको साथ ले गए हैं और वहाँ पे आके इसको अदालत ले आए हैं। अदालत में आके जो है इन्होंने इससे ज़मीन वगैरह लिखवा ली है, 2 किले ज़मीन, ठीक है। और अंगूठे वगैरह भी सही प्रॉमिट करवा रही हैं, सब कुछ पेपर सही रिपीट सही तरह करवा के घर आ गए, इसको ले आए हैं। तो जब कुछ दिन गुजरे हैं तो जो है हम लोगों ने अपनी ज़मीन जो है उसको पर हम लोगों ने कहा था कि बीज वगैरह करें, तो इन्होंने कहा जी नहीं, ये हमारी ज़मीन है, हम लोग आप लोगों को कब्ज़ा नहीं दे सकते। फिर हम लोगों ने कब्ज़ा वहाँ पे किया, कब्ज़ा करवाया। हम लोगों ने कहा नहीं, ये ज़मीन हमारी है, आप लोगों ने कैसे ली है। इन्होंने हमें पेपर दिखवाए हैं। तो अब हम आपसे अपील करते हैं कि हम हमारा लावारिस औरतों की बात सुनी जाए इस वीडियो के ज़रिए, और इस नॉनसेंस बच्ची का हक इसको दिलवाया जाए। हमारा कोई भाई बाप नहीं है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, खुदा के वास्ते। हम लोगों ने उनसे बहुत वास्ते किए, बहुत मिन्नतें की हैं कि ये जुल्म ना करो, मगर उन लोगों ने हमारी एक नहीं मानी। मगर हम बिल्कुल लावारिस बड़े मजबूर होकर इस वीडियो के आगे आए हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए। प्लीज़ आपसे मेहरबानी है कि खुदा का वास्ता करते हैं कि आपको इसका अजर अल्लाह ताला देगा। एक लावारिस बच्चियों की, लावारिस औरतों की बात सुनी जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, ये बताएगा कि जिस तरह आपने एंटी करप्शन को जो दरखास्त दी है उसमें मैंने पढ़ रहा था तो आपने लिखा है कि महकमा रेवेन्यू जो है उसकी मिली भगत से ये सारा कुछ किया गया। तो यकीनन ये भी कानून कहता है कि एक अबनॉर्मल लड़का या लड़की जो है, कोई भी शख्स उसकी जायदाद तो ना कोई खरीद सकता है जब तक उसका कोई वारिस ना बने। तो इसका किसी को वारिस नहीं बनाया गया, डायरेक्ट इसके बयान ले लिए गए जो कि गैर कानूनी काम है। हाँ जी, बिल्कुल, इसको डायरेक्ट ही उन्होंने कहा है कि इसके नाम है, तो इसको जो है आप लिखवा लें नाम इससे। हमें मौका मिला है, हम इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। तो उन्होंने ला के जाके तो वो जो हाँ, अब तो पकड़ना तो उनको भी चाहिए ना जिन्होंने ये इसके नाम लिखवाए हैं। पटवारी भी आए, ठीक है? और जिन्होंने पेपर वगैरह पे अंगूठे लगवाए हैं, वकील भी, इसको सबको पकड़ना चाहिए। नाज़रीन, बिलाशुबा जिस तरह ये जो मुतासरा ख़ानदान है, जिस तरह ये दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है, आलमगढ़ का रहायशी के एक ज़हनी तौर पर अबनॉर्मल लड़की, उसकी लाखों रुपये मालीती जायदाद जो है उसके करीबी रिश्तेदार आसम अली वगैरह ने हथियाई। एंटी करप्शन ने दरखास्त दी है, एंटी करप्शन ने इसका जो है अला सती तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। इनका कहना है कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और ज़िम्मेदारान जो महकमा पटवार के लोग हैं रेवेन्यू के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।